फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए, शोहदा के लवाहिकीन का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कहा, अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बाइस बन सकता है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल किया जाए। जमाल रईसानी बोले, पर किसी को शोहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। हम सब शोहदा के लवाहिकीन हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी 60% बढ़ी। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगानिस्तान कलदम TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद हमारे हवाले करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, जो उसे एक समझता है वो चला जाए। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया, साबिक वजीर खारजा इस संगीन जुर्म में बराबर के शरीक हैं, इसलिए दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें तनहा करना है। उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह 54,261 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 289 रुपए में फरोख्त। जुम्मा, हफ्ता और इतवार लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे। आइंदा 4 रोज स्मॉग के हवाले से बहुत अहम है। सड़कों पर गाड़ियां जितनी कम होंगी उतना स्मॉग में कमी आए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, स्मॉग वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी है। बैंकों की बंदिश के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात की है। धोखाधड़ी के केस में साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दौरान समात फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया। तीसरी पेशी है और मुद्दई मुकदमा सामने नहीं आया, वो गायब है। फवाद ने शौहर पर रिश्वत लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुकदमात की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा। PTI के बैरिस्टर गौहर अली की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन को उनकी आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई है। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि हमारे कारकुनान और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI जेल में हो या बाहर वही क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा ना करते तो 8 फरवरी की भी तारीख न मिलती। आपने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया था, उसमें इलेक्शन का जिक्र क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ना कभी मिला है। हमारे लिए तो कभी रेड कारपेट नहीं बिछा, हमारा रेड कारपेट इलेक्शन है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 10,328 हो गई। इसराइली फौज ने आलमी इमदादी काफिले पर भी बम बरसा दिए। मिस्र से पानी ले जाने वाले ट्रक को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मजालिम पर मगरबी ममालिक की बेहिसी, G7 ने इसराइल के दिफा के हक की हिमायत कर दी। जंग बंदी के बजाय वक्फे पर जोर। और बाबर आजम से 2.5 साल बाद वनडे की बादशाह छिन गई। भारतीय बैटर शुभमन गिल टॉप पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी भी पहली पोजीशन से महरूम, 5वें नंबर पर चले गए। भारत के मोहम्मद सिराज ने नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। टीम रैंकिंग में भी भारत की पहली पोजीशन, पाकिस्तान का चौथा नंबर।